ठीक है। नोनी पीकॉक में कलर कर रहा है समर्स में ना कोई हेयर स्टाइल में बनाती हूँ खुले बालों वाला। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मंडे मॉर्निंग से और सुबह के बज रहे थे 7:45। आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो जब से उन्होंने का समर वैकेशन हुआ है वो सोते सोते बहुत ज़्यादा देर करता था, करीबन 11 बजे के आसपास वो सोता है। उसके चक्कर में मैं भी नहीं सो पाती, तो फिर सुबह नींद इतनी जल्दी खुल नहीं पाती है। तो फिर ना मैं भी आराम से उठी थी, तो इसलिए काम भी लेट हो रहे थे। तो यहाँ पे जो है मैंने मॉर्निंग में अंदर तो झाड़ू लगाया था, बाहर बरामदे में नहीं लगाया था। तो फिर यहाँ पे एक बार मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। पूजा तो मैंने कर ली थी, नहा धो के कपड़े वगैरह भी वॉश कर लिए थे, साथ ही मैं ब्रेकफास्ट बनाने की भी तैयारी कर रही थी। इस बीच में आ गई हूँ बरामदे में, एक बार झाड़ू लगा दूँगी। तो इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि सांभर डोसे के लिए मैं बैटर रेडी करी थी फर्मेंट होने के लिए। तो ओवरनाइट उसे फर्मेंट होने के लिए रखा था। तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ सांभर, डोसा और इडली भी बनाऊँगी थोड़ी सी। बैटर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि फिर ये वेस्ट हो जाता है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा बैटर बनाया है। 2-4 में इडली बनाने वाली हूँ और बाकी बचे हुए बैटर से मैं बनाऊँगी डोसा। तो ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ था और फूल गया था। अगर मैं इसको ज़्यादा देर बाहर रखती ना तो ये ख़राब भी हो सकता था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। तो इडली जो प्लेट्स हैं इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी और बस इसको रख दूँगी स्टीम होने के लिए। इस बीच सांभर के लिए मैंने दाल और उसमें डाली थी लौकी, तो वो बॉईल होने के लिए रखी हुई थी। इसके बाद मैं सांभर का तड़का लगा रही हूँ। यहाँ पे ऑयल गरम करके मैंने इसमें डाला है राई, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, प्याज और हींग, 3-4 चीज़ें डाली। उसके बाद मसालों में मैंने डाला है कश्मीरी मिर्च और सांभर मसाला, बस ये 2 चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ। और आप चाहें तो अगर स्पाइसी खाते हैं तो जो लाल सूखी मिर्च होती है उसको भी फ्राई करके इसमें डाल सकते हो, लेकिन हम लोग स्पाइसी नहीं खाते हैं इसीलिए। उसके बाद मैंने नमक डाला और बाकी दाल बॉईल करके डाल दी थी। गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया था 8:45 बजे का। तो यहाँ पे नोनी को उसके पापा ने नहला दिया था और अब जो है वो तैयार होंगे और इसके बाद मैं बनाऊँगी डोसा। क्योंकि डोसा तो ऐसा ना गरम गरम बनाओ उसी टाइम और उसी टाइम खाओ तभी अच्छा लगता, नहीं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कास्ट आयरन का तवा, फ्लैट वाला, तो इसमें डोसा बहुत अच्छा बनता है। तो जैसे यहाँ पे तवा गर्म हुआ मैंने उसमें डाला थोड़ा सा ऑयल और उसको क्लीन करके थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया और बस डोसा का बैटर मैंने इसमें स्प्रेड कर दिया। तो जब पहला डोसा मैं बना रही थी ना तो तवा बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हुआ, मतलब उतना ज़्यादा अच्छे से सिक नहीं पाया, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हो पाया था। लेकिन डोसा बहुत अच्छा बना था और बिल्कुल भी नहीं चिपका। तो कुछ देर और ये मतलब तवा ज़्यादा गर्म होता तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी होता, लेकिन मैंने इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया था दबा दबा के। इसके बाद जो मैंने डोसे बनाए थे वो काफ़ी अच्छे और क्रिस्पी बने थे। तो इसीलिए तवे का टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है डोसे के लिए। डोसे के लिए ना तवे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दूसरा डोसा मैं बनाऊँगी और पहला डोसा और सांभर डाल के मैंने दे दिया था हस्बैंड को, वो नोनी को खिलाएँगे। तो सांभर मैंने इसमें डाल दिया है और डोसा तो गर्मा गर्म था ही, लेकिन इडली जो है ना काफ़ी देर तक स्टीम होती रह गई और मैं भूल गई थी गैस बंद करना। तो काफ़ी देर तक स्टीम होने की वजह से शायद ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई थी। लेकिन डोसा सांभर काफ़ी अच्छा हो रहा था और ये आज का हमारा बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट। नोनी को और उसके पापा को मैंने दे दिया है 1 प्लेट और उसके बाद फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी डोसा। तो 9:30 बजे तक हमने अपना नाश्ता कर लिया था। इसके बाद मैं किचन क्लीन करना शुरू करूँगी। आधे बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे, बस 2-4 बर्तन रह गए थे वॉश करने वाले।
किचन की जो ये कैबिनेट्स है वो अभी बन नहीं पाई है ना, तो इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इसके जो अटैचमेंट होती है अंदर से लगाने वाले, फिट करने वाले, वो मिल नहीं पा रहे हैं कहीं पे भी, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप कि वो जल्दी से मिल जाए और जल्दी से बन जाए। फ़िलहाल यहाँ पे मैं स्टोव क्लीन करूँगी एक बार गीले कपड़े से, और पानी के थोड़े से दाग रह जाते हैं तो इसको सूखे कपड़े से साफ़ करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर अच्छे नहीं लगते ना दाग धब्बे से। लास्ट में ये कास्ट आयरन का तवा रह गया था वॉश करने के लिए, तो इसको वॉश करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ पीताम्बरी और नींबू को मिलाओ तो और भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन सिर्फ पीताम्बरी पाउडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और उससे भी ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था, क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा जल गया था, आपने पहले देखा भी था। लेकिन पीताम्बरी लगाने के बाद मैंने इसको काफ़ी अच्छे से रब किया और बहुत हद तक ये साफ़ हो जाता है। बस यही है कि इनको सीज़न करके रखना पड़ता है, ऑयल लगा के छोड़ दो तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, इसमें बिल्कुल भी रस्ट नहीं आता है। तो पहले मेरा तवा इतना जल गया था और अब एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। तो किचन के सारे काम हो गए थे कंप्लीट, और यहाँ पे हस्बैंड जो है रेडी हो गए थे ऑफिस जाने के लिए, थोड़ी देर में वो निकल जाएंगे। फ़िलहाल नोनी यहाँ पे खेल रहा था और मैं मॉप लगा दूँगी सब जगह। किचन के जो कपड़े हैं वो भी वॉश करके रखे हुए थे टेबल के ऊपर, अभी मैं उनको जाऊँगी धूप में डालने के लिए। उससे पहले मैंने पोछा लगा दिया और दरी बिछा दूँगी ताकि नोनी आराम से खेल सके। सारे काम मेरे हो गए थे कंप्लीट। इसके बाद बारी आती है डस्टिंग करने की। तो मैंने डस्टिंग का जो रूटीन है ना वो प्रॉपर फिक्स नहीं किया हुआ है, तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर जिस दिन मुझे गंदा लगता है तो उस दिन कर लेती हूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तब करती हूँ और जब नहीं मिलता है तो मैं नहीं भी करती हूँ। क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी में ऐसा होता है कि फटाफट से घर के जो बेसिक काम होते हैं वही हो जाएं, बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद आराम से फ़ैन या एसी के नीचे बैठो, बहुत सुकून मिलता है। इतनी गर्मी में काम करना एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और जो एक हाउस वाइफ है वही समझ सकती है ये सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन कर दी थी मैंने, डस्टिंग भी हो गई थी, किचन वगैरह सब क्लीन हो गया था। नोनी पिकॉक बना रहे हो आप? गुड, अच्छा पिकॉक बनाना, ठीक है। नोनी पिकॉक में कलर कर रहा है, इसने होमवर्क कर लिया है तो अब मैंने इसको कलर्स दे दिए हैं। अब जो है ये कर रहा है वाटर कलर। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 होने वाले हैं, हस्बैंड चले गए ऑफिस के लिए और मैंने नोनी को होमवर्क कराया। सारे काम तो हो गए हैं कंप्लीट और अभी इसको कलर दे दिए करने के लिए, कलर कर रहा है। थोड़ी देर इसने टीवी भी देखी, तो ऐसा नहीं है कि टीवी नहीं देखता, टीवी भी देखता रहता है, टीवी के लिए ही जिद करता है दिन भर, तो इसीलिए मैं इसे और एक्टिविटीज़ में बिजी करता रहती हूँ बीच बीच में। थक गए? इतना सा कलर करके थक गए आप? अब नोनी थक गया है कलर करके। कहाँ से लाए? अंकल जी ने दिया। गाड़ी में क्या है? अरे आपकी जीप है, अंदर लेके आओ। दादी ने क्या दिया आपको? ये टॉफी। अरे वाह, थैंक यू बोला आपने? वेरी गुड। चलो फिर, इतनी तेज धूप हो रही है, बाहर ही नहीं निकला जा रहा है, कोई नहीं है बाहर। अब अंदर चलो, अंदर पैक हो जाओ। मैं लॉक लगा देती हूँ ताकि इन्होंने बार बार बाहर ना जा पाए। एक टॉफी मुझे दे दी, अंकल जी के घर जाके आंटी से टॉफ़ी लेके आ गया। जब भी वहाँ जाता है कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आता है, वो लोग देते रहते हैं इसको, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, बिस्किट। अच्छा होता है, मतलब खाना भी है इसको और गंदी चीज़ें भी बोलना है। मैं बोलते रहती हूँ ना कि गंदी चीज़ें नहीं खानी है बाहर की, तो कह रहे हैं उनके पास सब होता है गंदी चीज़ें। टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट को एक गंदी चीज़ कह रहा है, लेकिन खाना नहीं छोड़ेगा, है ना। नोनी आपको क्या पसंद है पहले बताओ? टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, जूस, ये पसंद है। और कल बार बार अंकल के पास गए थे तो वहाँ उन्होंने पिलाई थी नोनी को कोल्ड ड्रिंक, है ना, जो कि मैं घर में कभी भी नहीं देती हूँ इसको। अच्छी है? आप तो कह रहे थे गंदी चीज है। ओह अच्छी चीज है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे खीरा कट किया था। खीरे में चाट मसाला लगा के खाओ ना, बहुत टेस्टी लगता है। जैसे घर में कोई फ्रूट्स वगैरह ना हो और समर्स में तो खीरा बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। इसमें नींबू, चाट मसाला लगा के खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। नोनी को भी पसंद है लेकिन वो आजकल कम खाता है तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। मुझे खीरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं चाट मसाला, नींबू लगा के इस तरह से खा लेती हूँ समर्स में। तो लंच का टाइम भी हो गया था, हस्बैंड आए थे खाना खाने के लिए ऑफिस से, तो यहाँ पे मैं लंच थाली लगा लूँगी। सांभर तो बना हुआ रखा था इसलिए मैंने मॉर्निंग में एक्स्ट्रा कर दिया था
ताकि मुझे बनाना ना पड़े दोपहर में कुछ। इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल होता है किचन में कंटिन्यू खड़े होकर खाना बनाना। लेकिन हम ना खा नहीं सके थे, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊँगी रीज़न इसका। शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी धुले हुए कपड़े थे वो मैं उठा के ले आई थी। कुछ मैंने दोपहर में भी धोए थे अभी, उसके बाद वो भी उठा के ले आई थी। और जो सुबह वाले थे वो भी सारे मैंने एक साथ फ़ोल्ड कर दिए। और अब मैं इनको रखूँगी अच्छे से लगा के। और इस टाइम पे नोनी भी सो के उठ गया था, तो उसके लिए थोड़ी देर मैंने लगा दी है टीवी। इसके बाद चलते हैं किचन में। और हस्बैंड दोपहर में फ्रूट्स दे के गए थे, तो आम लेके आए थे। उन्हें आम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने की वजह से ना हम लोग ला नहीं रहे थे। लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक थी, तो मैंने कहा कि ले आना फिर। और दशहरी आम मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो केले और आम लेके आए थे वो। नोनी को मैं बनाना देती हूँ रेगुलर। जिन दिनों उसका लूज़ मोशन हुए थे ना, तो बनाना उसको डेली देती थी रेगुलर, तो ठीक रहता है उससे। और यहाँ पे सोफ़ा कवर वॉश किया था मैंने एक, तो इसको मैं दोबारा से बिछा दूँगी। गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 5:45 और मैं अंदर आई हूँ। काम कर रही थी। काम करते करते इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है ना। इस वाला कुर्ते में जो ये नया पहना है मैंने, तो इसमें मुझे लग रहा है इससे भी शायद ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा अलग है। मतलब उतनी गर्मी नहीं, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है। ये रेयॉन है, इसमें लिखा हुआ था रेयॉन। मैं कपड़े सोच समझ के लेती हूँ इसीलिए, क्योंकि कोई भी चुभने वाला कपड़ा जो होता है ना, गर्म करने वाला, जो फिसलने वाला होता है, वो मैं नहीं लेती। उससे बहुत गर्मी होती है। आप लोग कभी भी गौर करना। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सूट मंगवाया था, वो उसका कपड़ा भी वैसे ही था। उसका शायद सिल्क वाला था, ऐसा कुछ था। तो उससे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैंने पहना, ट्राई किया और तुरंत उसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो इसलिए समर्स में ना कोई हेयर स्टाइल मैं बनाती हूँ खुले बालों वाला, तो यही मुझे ठीक लगता है। और दूसरी चीज़, कपड़े बहुत कंफर्टेबल रहने चाहिए। ये कुर्ता लग तो अच्छा रहा है, कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करना। ये साइड में जो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, इसकी वजह से मैंने मंगाया। बाकी तो पूरा प्लेन है, लेकिन कलर और इसकी एम्ब्रॉयडरी और नेक डिज़ाइन की वजह से मैंने ऑर्डर किया था। तो अच्छा लग रहा है वैसे तो। और वैसे जब गर्मी कम हो जाएगी ना, तब के लिए बहुत परफेक्ट रहेगा ये। तो अभी जो है, आज क्या हुआ, नोनी को फिर से वॉमिटिंग हो गई दोपहर में। तो उसने खाना भी कुछ नहीं खाया हुआ अभी। मैंने भी कुछ दिया नहीं, ताकि उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। वॉमिटिंग वाली मेडिसिन मैंने उसको दे दी थी, ड्रॉप। अभी ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, सुबह सुबह मतलब 10-11 बजे उसने ज़िद करी कि मुझे मैंगो खाना है। मैंने फ्रिज से निकाला और उससे वेट ही नहीं हुआ। मतलब 5 मिनट मैंने बाहर रखा होगा, और तुरंत उसने कहा कि मुझे खाना है। तो मैंने उसको कट करके दे दिया। उसके बाद फिर वो अंकल आंटी के घर गया। वहाँ जाके फिर वो टॉफ़ी एक दो टॉफ़ी उसने खाई होंगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आड़ू कट करके खिलाया, बस थोड़ा सा खीरा। उसके बाद ही फिर उसको वॉमिटिंग होने लगी। शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैंगो खाने की वजह से ऐसा हुआ होगा। तो अभी मुझे मैंगो खिलाने में उसे इसीलिए डर लगता है, क्योंकि मैंगो थोड़ा सा गर्म करता है ना, और उसकी वजह से हम लोग ला नहीं रहे थे। अभी ठीक हो गया था तो हम लोग लेके आए थे, तो उसको ये दिक्कत हो गई। तो अभी आज और लेके आए हैं हस्बैंड, क्योंकि उनको पता नहीं था ना। दोपहर में खाना खाने आए थे, 2 किलो और लेके आए हैं। लेकिन अब उसको नहीं देना है, बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का। गर्मी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप लोग भी गर्मी से बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मैं सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और सुबह जो सांभर बनाया था वो भी काफ़ी सारा रखा हुआ, उसकी वजह से फिर हम लोग भी नहीं खा पाए थे। उन्होंने तो खाया नहीं और हम भी नहीं खा पाए थे, क्योंकि उस नोनी को वॉमिटिंग हो गई थी। तो काफ़ी सारा वो रखा हुआ है, तो मैं और हस्बैंड वो खा लेंगे। सांभर राइस बहुत ज़्यादा बचा है, नहीं तो सब वेस्ट हो जाएगा ना। नोनी के लिए मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, सादी सिंपल सी, दही डाल के, थोड़ी सी हल्की रहती है पेट के लिए। तो ये वो टीवी देख रहा है और मैं अपना थोड़ा बहुत एडिटिंग किया, सब्ज़ी चढ़ाई। अब उसे कुछ खिलाती हूँ, क्योंकि उसे लग रही है भूख। 6:30 बज गए शाम के और हस्बैंड आ गए ऑफिस से। नोनी को लेके मैं पार्क गई थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मतलब सब बड़े बड़े थे, क्रिकेट खेल रहे थे। छोटे बच्चे कोई भी नहीं आए थे, क्योंकि आज वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फिर हम लोग भी वापस आ गए। क्या करते वहाँ पे इतनी गर्मी में, हवा भी नहीं चल रही थी, तो फिर वापस आ गए। मैं थोड़ी देर में जाऊँगी नहाने के लिए, बिना नहाए तो काम नहीं चलेगा। इससे पहले मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी, हस्बैंड को चाय देती हूँ बना के, थोड़ा सा मैं भी पी लूँगी एसी वाले रूम में बैठ के। और ये गर्म करके खाए थे हमने ना, इसमें घी लगा के गर्म करो और थोड़ा सा तवी पे सेक लो, बहुत टेस्टी लगते हैं चाय के साथ। इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, गर्मी इतनी हो रही है कि मन ही नहीं कर रहा कुछ शूट करने का। तो फिलहाल आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ।
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नए और बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।